पुरुषोत्तम भगवाननी जय। द्वारिकाधीश की जय। रणछोड़राय की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महामाया महादेवी दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी सरस्वती जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वागर्तैव सम्पृक्तो वागर्तापतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। तुलसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम माह बस आखिरी दिन आ ही गया है और पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वहाँ हम पहुँचे हैं। भगवान का महात्म्य बताते हुए पतिव्रता स्त्री सब उनका सब धर्म जान करके नारद जी कहने लगा कि सबको दानों में कांसा का संपुट का दान को सर्वोत्तम कहते हैं। उसका क्या कारण है? या प्रभु मुझे उसकी स्पष्टता करने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनते हुए भगवान ने कहा, है नारद, पूर्वे माता पार्वती एक बार ये व्रत किया था। उसने महादेव ने पूछा कि मुझे सबसे उत्तम दान कौन सा प्रकार का करना चाहिए, तो दान से व्रत संपूर्ण हो वो मुझे बताओ। यह प्रश्न सुनते ही महादेव जी ने कहा, है पार्वती, जिससे भगवान की प्रीति संपादन होए इसे कोई भी व्रत वेद में कहा नहीं है। जो दानों कहता है वो भी ये माह में गौण बने। पुरुषोत्तम व्रत की पूर्णता हो सके ऐसा कोई दान नहीं। ये माह का व्रत को पूर्ण करने के लिए संपुटाकार यानी कि ब्रह्मांड दान में देना चाहिए। लेकिन ये वस्तु कैसे हो सके? इसलिए कांसा का वासन बर्तन का जो संपुट करते हैं वो संपुट उसमें 30 मालपुआ भर के उसकी पूजा करनी चाहिए। इस संपुट को किसी भी विद्वान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। शक्ति अगर हो तो 30 संपुट देना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा वचन सुनते पार्वती बहुत आनंद में आई और सुत मुनि ने कहा, हे शौनकादि मुनियों, नारायण का ये अमृत तुल्य वाक्य सुनकर मुझे ऐसा लगा जब शब्द साधनों करते ये माह अनुष्ठान एक उत्तम साधन है। तो माँ का महात्म्य जो सुनाता है और जो सुनता है उनका सभी पापों का नष्ट हो जाता है। उसके बाद उसका अनुष्ठान करें तो उसका पाप भी नाश हो जाता है। उसमें आश्चर्य क्या है? जैसे अमृत पिया है उसे पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, उसी तरह इस माँ का महात्म्य सुनने वाले का दूसरा कुछ सुनने का जरूरत नहीं रहता। इसलिए नारद ने नारायण के साष्टांग नमस्कार करके भारतवर्ष में जन्म लेके भी जो प्रपंचों में फंसा पुरुषोत्तम की सेवा नहीं करता वो नीच है। उनसे दुर्भाग्य के लिए वो जन्म मरण का 184 चक्र में फिरते ही रहते हैं। वो पुत्र मित्र स्त्री का वियोग के दुखी होता है। इस माह में श्री हरि का गुणगान होए ऐसा धार्मिक पुस्तक को पढ़ना चाहिए। दूसरे की पथारी में सोना नहीं चाहिए और किसी के साथ बिना मतलब की बातें, मतलब के कोई अर्थ ही ना हो ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। पार की पंचायत में निंदा में नहीं पड़ना चाहिए, परान्न नहीं खाना चाहिए, दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ब्राह्मण को छूटे हाथ से दान देना चाहिए। पैसा होने के बावजूद जो कंजूसियाँ कर रहे हैं वो नरक में जाते हैं। इस माह में ब्राह्मण को हर रोज के लिए खाना खिलाना चाहिए।
ये वहाँ में भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन करनार को धन्य, इंद्रद्रुम्य, शतधुम्न, यौवनाश्व, भगीरथ सभी राजाओं पुरुषोत्तम की पूजा करके भगवान के पास पहुँच चुका है। कौटिल्य नामक ब्राह्मण जो मंत्र कहता था वो जपवा योगी है। गोवर्धन पर्वत को धारण करनारा गोरूपी एवं पुरुषोत्तम को नमस्कार हो। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणीम गोकुलोत्सव वशिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। मुरली पीताम्बर धारण करते हुए भगवान का ध्यान करना। राधा सहित श्री कृष्ण की मूर्ति तो पूरा माह दरमियान ध्यान करके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हे ऋषि, मैंने आपको जो कहा वो अत्यंत गुप्त है, वो किसी को नहीं कहना चाहिए। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा था। गंगा वगैरह तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल इस महात्म्य सुनने से मिलता है। उसका एक श्लोक सुननार का पापों को नाश होता है। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वो फल ये महात्म्य सुनने से मिलता है। ये महात्म्य सुनने से ब्राह्मणों का तेज बढ़ता है, क्षत्रियों को राज्य मिलता है, वैश्य धनवान बनते हैं और शूद्र मुक्ति को पाता है। इस महात्म्य में जो ब्राह्मण को श्रृंगार के दान में देते हैं उसका 3 गुण का उद्धार होता है। और वो जब गोपी हो और भगवान श्री कृष्ण रह रहे हैं वहाँ गोलोक में जाते हैं। ये महात्म्य जो घर में संग्रह के रखते हैं उसे वहाँ सब तीर्थवास करते हैं। सुत मुनि के पास ऐसा महात्म्य सुनते सभी ऋषि कहने लगा, हे सुत जी, हे मुनि, आप बहुत बड़ा भाग्यशाली हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपसे मुख से ये कथामृत का पान करके हमें भी धन्य होने का अनुभव हो रहा है। आपका हमेशा के लिए हमारा ऐसा ही अवतार आप कर रहे, जगत को पवित्र करने वाली आपकी कीर्ति सदैव बढ़ती रहे। आपके मुख कमल में से निकलती कथामृत सुनने के लिए ऋषियों आपको यही ब्रह्मासन दिया है। जब तक ब्रह्मदेव की कीर्ति इस पृथ्वी पर है तब तक हमारे बीच आपके भगवान की कथा और सुनाओ। ब्राह्मणों का ऐसा आशीर्वाद लेकर उसकी प्रदक्षिणा करते सुत मुनि उसका नित्य कार्यों के लिए वहाँ से विदा हो रहा है। उसने भागीरथी नदी का किनारा चलने लगता है। पुरुषोत्तम माँ के महात्म्य मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करना है। पुरुषोत्तम माँ का व्रत करना संसार में अनेक प्रकार का शुभ भुगतने का अंत वैकुंठ में जाता। तो यहाँ भगवान पुरुषोत्तम का यह माह का अवर्णनीय अकथनीय ऐसा भगवान का जो महात्म्य है कथा सुनने का, व्रत करने का, दान दक्षिणा का, वो हमारे जीवन में एक माह जो आता है हर 3 साल में 32 मास 16 दिन 7 घंटे के बाद लिप ईयर जो आ रहा है और इस सालों में जो भी किया हुआ पाप कर्मों को धोलने वाला है। और ये मनुष्य योनि से जानते अजानते किए हुए पापों की क्षमा के लिए है। तो हा पछताओ विपुल जरणु स्वर्गति ये उतरियु, पापी उसमें दुख की देख पुण्यशाली बन सकते हैं। तो इस कथा गंगा में हमने या पूरा माह की कथा गंगा सुनाई और आशा रखते हैं सभी अपने मन में कुछ न कुछ मंत्र जाप अनुष्ठान या व्रत नियम लेकर के गायों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, मंदिरों को जहाँ जरूरियातमंद है उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें और बिना कंजूसाई करे आप लोग दान करें और उस दान से आपकी गति हो और जरूरियातमंदी को पूर्ति हो और भगवान ऐसी ही कृपा बरसाते रहे। जैसे कथा में बताया है ऐसा ही सबका भगवान के साथ गोलोक विवास हो। तो ये कथा गंगा का आखिरी पुरुषोत्तम महात्म्य आपको कहा और वो पुरुषोत्तम भगवान के शरण में रखते हैं। हम उसके शरणागत होते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। सभी ये सुनने वाला जहाँ भी हो, देश परदेश विदेश में, उन सबका जो मनोरथ है पूर्ण करे। साथ में कथा सुनने वाला का कहने वाला का भी कल्याण हो, ऐसी भावना रखते हुए भगवान से पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण में समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय,
रणछोड़ राज की जय, सत्य सनातन धर्म